बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं आज मैदे के हवाले से। बाज़ भाई और बाज़ बहनें कहते हैं कि रोटी खाते हैं जी, रोटी हमारी हज़म भी नहीं होती। तो रोटी खाने के बाद जो है हमें काफ़ी सारे मसाइल हैं वो फेस करना पड़ते हैं। तो रोटी जैसे खाते हैं तो रोटी वैसे की वैसे सुबह से लेकर शाम तक जो है पेट पे चढ़ के ठहरी रहती है। तो मैदे के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। मैदा जो है बहुत ज़्यादा गैस बनाता है। और रोटी दूसरी खाने को भूख तो बिल्कुल लगती भी नहीं, लेकिन पहले वाली जो है वो हज़म भी नहीं होती। पहले वाला खाना जो है हज़म होगा तो फिर दूसरी रोटी खाने को दिल करेगा। तो ऐसे लोगों का जो मैदा होता है, मैदा बहुत ज़्यादा जो है ख़राब होता है और मैदा अपना जो निज़ाम है वो खो चुका होता है। तो वो गलत ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, चिपचिपी चीज़ें खाने की वजह से, घी में तली हुई चीज़ें खाने की वजह से और फास्ट फूड खाने की वजह से और सॉफ़्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की वजह से मैदा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है 0%। तो फिर होता ये है, धक्का लगाने के लिए जो है गरम गरम अद्वियात का सहारा लिया जाता है और हाजमे की फक्कियाँ और दवाइयाँ वगैरह खाने से तो मैदे का जो है उल्टा फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर इंसान के लिए, बनी नूह इंसान के लिए हर चीज़ पैदा की है। तो उसके लिए हमने किशमिश रखी हुई है, सब्ज़ किशमिश है ये। आप लोग अगर आधी मुट्ठी 15 से 20 दाने किशमिश, सब्ज़ किशमिश के अगर आप लोग खा लेते हैं रोटी खाने के बाद, तो आप लोगों को जो है इसके काफ़ी हद तक जो है बेशुमार बेनिफिट हासिल होंगे। तो रोटी के बाद जो है थोड़ा सा किशमिश खा लिया जाए तो इससे जो नाज़रीन होगा ये कि आपको एक खूबसूरत सा डिकार आएगा और वो खाना जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैदे में हज़म हो जाएगा और आपको भूख भी लगेगी और आपका मैदा जो है ज़बरदस्त तरीके से काम भी करेगा। इससे आपका दिल भी मज़बूत होगा। अगर आपके दिल की धड़कन है तो वो भी इससे बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दिल ज़्यादा धड़कता है कमज़ोरी की वजह से, तो किशमिश जो है इसमें अहम रोल और अहम किरदार अदा करती है। अगर आप लोग जो है किशमिश से ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग जो है किशमिश से आप 20 से 25 दाने किशमिश के हों और 1 कप पानी के अंदर भिगो दें और उसके अंदर 2 चम्मच से 1 चम्मच रूसी वाटर डाल दें, यानी अर्क गुलाब। तो नाज़रीन ये गर्म होता है तो अर्क गुलाब जो है ठंडा होता है। तो इसमें जिस टाइम आप लोग भिगोएंगे अर्क गुलाब के अंदर तो इसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाएगी और ये आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट और फ़वाइद हासिल करेगा। तो नाज़रीन इससे होगा ये कि जो खून की कमी होती है, जो ब्लड की कमी होती है, वो भी पूरी हो जाती है और जो दिल की शरियानें होती हैं, दिल के जो वाल बंद होते हैं और दिल की जितने भी मसाइल हैं नाज़रीन इससे हल हो जाते हैं। और इससे जो है रंग बंदे का गोरा होता है और कलर सफ़ेद होता है, जिस्म वाइट होता है और स्कैनिंग के प्रॉब्लम भी दुरुस्त होते हैं किशमिश से। नाज़रीन ये जन्नत का फल है, अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से लाया गया है। तो अल्लाह ताला ने इसका कुरान करीम के अंदर ज़िक्र भी किया है कि हमने ज़मीन पर खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए हैं। तो नाज़रीन इसका ज़िक्र खजूरों के साथ आया है। तो कोशिश करें आप लोग सब्ज़ किशमिश लें, देसी किशमिश लें। तो अगर इसके मिजाज के हवाले से बात करें तो गर्म तर जो है इसका मिजाज है। तो अगर आप लोग मिकदार ख़ुराक के हवाले बात करें तो 10 से 15 ग्राम जो है इसकी मिकदार ख़ुराक है। तो कोशिश करें इसको पानी में भिगो के रख दें, भिगोने के बाद ही आप लोग जो है इसको इस्तेमाल करें। तो क़ुव्वत मदाफ़त के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नाज़रीन। इसके अंदर कैल्शियम, तांबा, जिंक, कॉपर, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और आँखों के गिर्द जो है हल्के बने होते हैं, जो दाग होते हैं चेहरे पे, ये नाज़रीन मिनटों में उड़ा देता है। और जिस्म के ऊपर जो लोग जिनके निशानात हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, तो उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये ज़बरदस्त और किसी नेमत से कम नहीं है। तो आप लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके इसके अंदर होता है जिंक बालों के लिए जो विटामिन है बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो आपके बाल जो है इससे ग्रोथ करेंगे और बालों की स्याही भी कायम रहेगी और इससे आपका आसाब और दिमाग भी जो है हाफजा भी मजबूत होता है। तो बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अहम रोल अदा करता है ये किशमिश। तो ख़ासकर ये नौजवानों के लिए भी है और बूढ़ों और बच्चों के लिए भी है नाज़रीन। चंद दाने इसके खा लिए जाएँ तो रोटी बआसानी हज़म हो जाती है। तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।